500 बेड के जिला अस्पताल को भले ही ई अस्पताल घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इस अस्पताल में आज भी ई अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जहां ई अस्पताल के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां की व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर चल रही है। आलम यह है कि यहां पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को ओपीडी चिट्ठी बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। जिला अस्पताल को ई अस्पताल बनाने और अन्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर आउटसोर्स के माध्यम से जिला अस्पताल में टोकन पर्ची मशीन लगाई गई थी, ताकि पर्ची बनवाने और चिकित्सकों के पास नंबर लगाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जहां सिस्टम कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि मरीज या उनके परिजन इस मशीन में जाकर रजिस्ट्रेशन की बटन दबाकर एक पर टोकन पर्ची लेंगे, फिर पर्ची काउंटर के कर्मचारी नंबर के आधार पर एक एक मरीज को बुलाकर ओपीडी पर्ची बनाएंगे। वहीं मरीज से उनका मर्ज भी पूछकर संबंधित चिकित्सक व कक्ष की एंट्री करेंगे। वहीं पर्ची लेकर मरीज या उनके परिजन आराम से बैठ जाएंगे और हाल ही में लगी टीवी में अपने टोकन नंबर का इंतजार करेंगे। जैसे ही उनका टोकन नंबर टीवी पर प्रदर्शित होगा, वैसे ही उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें किस कमरे में जाकर किस चिकित्सक से अपना उपचार कराना है। इस प्रक्रिया को अपनाकर जिला अस्पताल में लगने वाली भीड़ को कम करने व मरीज और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए यह दावा किया जा रहा था, लेकिन जन जागरूकता की कमी के चलते इस मशीन का उपयोग करना किसी को आता ही नहीं है। वहीं मशीन का उपयोग करने के लिए संबंधित स्टाफ को भी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसके चलते जिला अस्पताल की यह व्यवस्था वर्षों पुराने ढर्रे पर ही चल रही है, जो अभी भी जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि यह अस्पताल घोषित करने के बाद जिला अस्पताल में ओपीडी के रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि रोजाना जितने मरीज आ रहे हैं, कितनी ओपीडी पर्ची बन रही है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए टोकन पर्ची मशीन लगाई गई थी, लेकिन यह व्यवस्था शुरू होने के पहले ही बंद हो गई, जिसके चलते जिला अस्पताल में ओपीडी का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भटकने से बचने और उनका समय पर उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल में टोकन मशीन के ठीक पीछे एक सहायता केंद्र भी बनाया गया था, जिसके ठीक सामने ही यहाँ टोकन पर्ची मशीन रखी गई है। शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पर यह बात सामने आई कि कुछ जागरूक लोग टोकन पर्ची लेने के लिए मशीन के पास तो पहुंचे, लेकिन मशीन बंद होने के चलते उन्हें टोकन पर्ची नहीं मिली। वहीं सहायता केंद्र के कर्मचारी उक्त टोकन पर्ची मशीन से टोकन निकालने में नाकाम नजर आए। इसको बताया गया है, जो लोग आके मशीन फिट करके गए हैं वो ई हॉस्पिटल वालों का काम है। तो अभी जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया, वैसे तो बहुत आसान है, उसमें दबाने से नंबर पर्ची निकल जाती है और उसको आपको उनको दिखा के रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अभी मैंने ई हॉस्पिटल वाले को बुलवाया है, जिसको बता के गए हैं। और थोड़ा सा लोगों में एक्चुअली में जानकारी नहीं है, तो वो वहाँ ना जाके सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। सर, जो लोग समझदार हैं और ई पर्ची से पर्ची निकालना चाहते हैं, लेकिन दुविधा ये है कि वहाँ पे रोल ही नहीं रहता। वो रोल इसलिए तो बोला ना कि जिसको बताया गया है जिम्मेदारी, तो उसने रोल भी जो ये हॉस्पिटल वालों का है वो हमने आउटसोर्सिंग पे दे के रखा है। तो अभी जैसे बताया कि रोल खत्म हो गया है अभी, तो मैं उसको बुलवा के और उसको पूछता हूँ कि इसका रोल क्यों उसको वापस रिप्लेस किया। ई हॉस्पिटल क्या है और इसकी प्रक्रिया कहाँ से अपनाई जा रही है? ये हॉस्पिटल हम लोगों ने आउटसोर्सिंग करके रखा हुआ है, ये आउटसोर्स पे चलता है। तो सारा आउटडोर का जितना रिकॉर्ड है वो लोग कंप्यूटराइज करके वो लोग मेंटेन करते हैं, पर्ची काटने से लेके। और जैसे हमको अगर उसको पूछना है कि आज 2 दिन की ओपीडी कितनी थी या 3 दिन की ओपीडी कितनी थी, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास में रहता है। वो लोग तो इलेक्ट्रॉनिक